आप सभी को नमस्कार। विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं ओम शंकर विनय पांडे एडवोकेट जबलपुर से आज आपके समक्ष जो 25 प्रकरणों का जो रहस्य है उसको बताने जा रहा हूं। क्या है कि पूरे मध्य प्रदेश में मार्च 2023 में जो स्ट्राइक हो रही है पूरे मध्य प्रदेश में, स्टेट बार काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार, हाई कोर्ट बार सभी कर रहे हैं स्ट्राइक। एक्चुअल में क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं, सर क्या कारण है? अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा, एक आदेश पारित किया गया कि सभी न्यायालयों को 25 प्रकरणों का निराकरण करना है किसी भी हाल प्रत्येक महीने में। प्रत्येक माह में 25 केसेस आपको डिस्पोज ऑफ करना है, चाहे जैसे भी हो। तो एक क्वेश्चन आ गया कि ये फायदे का विषय है कि नुकसान का विषय है। तो इसमें ये देखा जाए कि ये फायदा तो सभी चाहते हैं कि डिस्पोजल हो, स्पीड हो, अच्छी बात है कि प्रकरण करना चाहिए, लेकिन वास्तव में क्या जस्टिस हो सकता है? क्या हमको ये सोचना है, क्या इसमें न्याय हो सकता है क्या? तो ये प्रश्न आता है। आप ऐसा समझिए, आपके खिलाफ कोई प्रकरण न्यायालय में चल रहा है और कोर्ट ने यदि ये बोल दिया है कि साहब 25 प्रकरण निराकरण किया जाए, भलाए वो केस 2 साल पुराना हो गया, 3 साल पुराना हो गया, अब मजिस्ट्रेट या सेशन जज क्या करेंगे? उसको उनको तो निराकरण करना है। लेकिन जब गवाहों को सम्मान नहीं मिल पाएगा, गवाहों को जो है वारंट तामील नहीं हो पाएगा, गवाह आ नहीं पाएंगे, कैसे निराकरण हो पाएगा? तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं किसी के अधिकारों का हनन होगा और उन अभाव, गवाहों, साक्ष्यों के अभाव में जो है गलत निर्णय होंगे। जजेस लोग क्या करेंगे? प्रेशर में आके जो है वो निर्णय, गलत निर्णय करेंगे। खामियाजा क्या होगा? खामियाजा ये होगा कि न्याय नहीं हो पाएगा। अब हाईकोर्ट में यदि देखा जाए तो हाईकोर्ट में सिर्फ आप देखेंगे तो जितनी भी क्रिमिनल अपील पड़ी है, कम से कम 15 साल, 20 साल पुरानी अपील पर निराकरण नहीं हो पा रहा है। बेल जो पेंडिंग, बेल का निराकरण हो पा रहा है, वो भी लंबी जा रही है। तो जब निचली कोर्ट की बात करें तो निचली कोर्ट का निराकरण 25 प्रकरण का नहीं हो सकता। अधिवक्ता जो है वो जनता के लिए ही लड़ाई लड़ता है, समाज की लड़ाई लड़ता है। हम भी चाहते हैं हमारे बहुत सारे केस जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाए, लेकिन डिस्पोज ऑफ हम हारने नहीं थोड़ा करेंगे कि हमारे जो पक्षकार हो वो हम उसको बोल दे तो आए खिलाफ जजमेंट हो गया, तुम हार गए। क्यों? क्योंकि हमको जब विषय वस्तु सामने नहीं मिलेगी, सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिल पा रही है, वो गवाह नहीं मिल पा रहा है, हमको अपने तरफ से विटनेस पेश करना है, हम अपना विटनेस पेश नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोर्ट डे टू डे ट्रायल चलान चालू कर देगी, हमको उससे कोई मतलब नहीं। आप तो वकील साहब कराना कराओ। अभी लेटेस्ट एक जजमेंट हुआ, लेटेस्ट एक मामला हुआ जिसमें वकील साहब के, ऐसा मैंने सुना, मतलब ये ऐसा मैं सुना, वकील साहब के सगे माता की पिता की मृत्यु हो गई तो कोर्ट ने ये बोल दिया कि उनसे कोई मतलब नहीं है, आप हम कल डेट लगा दे, आप गवाही कराइए। अब वकील साहब कैसे गवाही करा बताइए? आप डे टू डे ट्रायल तो चलाओगे, आप आज ट्रायल चलाओगे, आज कोई गवाही नहीं, कल हमको उसकी सर्टिफाइड कॉपी एक दिन में मिलती, सर्टिफाइड कॉपी 3 से 4 दिन मिलेगी, हम उसको गवाह पढ़ेंगे, उसका क्रॉस करेंगे। पुलिस कोई रीवा में है, कोई उज्जैन में है, तामिल नहीं हो पा रहा है, तो कैसे निर्णय कर पाओगे? तो इस प्रकार से प्रेशर से जस्टिस नहीं हो सकता। इसलिए जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भोपाल, दमोह, जबलपुर, ऐसे बहुत से डिस्ट्रिक्ट कोर्टों ने हड़ताल किया, जिसका समर्थन स्टेट बार काउंसिल ने किया। फिर स्टेट बार काउंसिल के आह्वान में जो है स्ट्राइक हुआ और फिर उसमें विवाद और आ गया कि हाई कोर्ट से सभी जो वकील अपने केस में उपस्थित नहीं हो रहे, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट जारी होने लगा, उनके खिलाफ नोटिस जारी होने लगा। तो अब नोटिस कंटेम्प्ट जारी होने लगा तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विवाद पैदा हो गया कि वकील की उपस्थिति प्रकरण में न होना इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। भाई हम यदि उपस्थित नहीं हो रहा, आप एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकते हैं आपके साथ। लेकिन क्वेश्चन यही आता है कि 25 प्रकरण, अच्छा उसमें जहां तक मैंने देखा हूं उसमें ये नहीं दिया कि ओल्ड प्रकरण की फ्रेश प्रकरण। ठीक है, 15 साल 20 साल पुराने प्रकरण हो गए, 10 साल 15 साल पुराने प्रकरण हो गए, इनका निराकरण स्पीड से होना चाहिए, लेकिन वो ओल्ड केसेस का जिक्र होना चाहिए। लेकिन ओल्ड केसेस का इस बात का जिक्र करना चाहिए कि उसमें तभी निर्णय किया जाए जब पूरे गवाह सबूत वहां प्रस्तुत हो जाए। हाँ, ये बात अलग है कि कोई गवाह सबूत यदि प्रस्तुत नहीं हो पा रहे हैं
तो मजबूरी में एक्स पार्टी जजमेंट किया, नहीं तो ऐसे मामले पर 25 आर्मसेक्ट के जो प्रकरण है, 25 आर्मसेक्ट जो प्रकरण होते हैं वो छोटे प्रकरण कहलाते हैं। 323 से बहुत छोटे प्रकरण होते हैं, 10 साल 5 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसको निराकरण नहीं किया जाता कोर्ट, उसका कोर्ट निराकरण कोर्ट से बोलते साहब 5-5 साल 10-10 साल गवाह नहीं आ रहा तो उसको आप खत्म करिए, स्टेट गवाह पेश नहीं कर पा रहा तो वहां खत्म नहीं करती कोर्ट, वहां कोर्ट जो है निर्णय बोलते नहीं हम तो जस्टिस करेंगे। लेकिन जब दबाव वाली बात आएगी तो उन्हीं प्रकरणों को आप 10 दिन में निपटारा करने की कोशिश करते हो, तो यहां पे फिर जस्टिस नहीं हो पाएगा। तो ये विवाद है, इसकी लड़ाई अधिवक्ता लड़ रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति हिंदुस्तान का, लगभग हर व्यक्ति हिंदुस्तान का, यदि वो व्यक्ति नहीं तो उसके परिवार में कोई व्यक्ति कोई ना कोई कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूट हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ मुकदमे बन रहे हैं, तो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो रहा है। हर व्यक्ति, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति मुलजिम बन चुका है आजकल, क्योंकि एक नियम आ गया है कि कोई कंप्लेंट करे तो सीधे आप कंप्लेंट को ही एफआईआर मान लो, तो एफआईआर तो रजिस्टर्ड हो जाती है, लेकिन खात्मा उसका लगता नहीं है। कि पुलिस वाले भी बोलते भैया कौन खात्मा लगाए, खात्मा लगाओ तो फांसी चढ़े कौन, तो पुलिस वाले खात्मा नहीं लगाते। तो हर व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा कायम हो चुका है और उनके अधिकारियों में वकील साहब को तो 200, 500, 1000 जो भी उनकी फीस होती है ना, वकील साहब हर व्यक्ति के लिए बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, उसके न्याय के लिए, उसके न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उसके न्याय के लिए टेंशन लड़ते हैं। तो वकील लोग ही सोचते हैं कि आप निपटारा करो प्रकरण, पेंडेंसी निपटारा करो प्रकरण, लेकिन पेंडेंसी निपटारा करो, कम से कम जस्टिस तो हो उसका, कम से कम उसको न्याय तो मिले उस पक्षकार को। यदि उस पक्षकार के साथ कुछ गलत हो जाएगा तो वो कोर्ट में जाके नहीं बोलेगा, वो वकील साहब को बात बोलेगा कि कौन वकील रहा, उसके लोग बोलेंगे। उस वकील साहब की जो स्थिति होती है, उस वकील साहब की जो गरिमा होती है समाज में, उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है। इसलिए हर वकील का उद्देश्य होता है कि मैं अपना केस बहुत अच्छे से रखूं और उसको अच्छे जीतूं। तो 25 केस का निराकरण प्रत्येक मंथ कैसे कर सकते हो आप? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। बीच में चला था कि बलात्कार को जैसे मामले में 3 दिन में निपटाया, कुछ 25 दिन में निपटाया, वो सारे केस हाईकोर्ट से छूट गए। क्यों छूट गए? क्योंकि 3 दिन में कैसे ट्रायल कर सकते हो? आज चलान पेश हुआ, कल गवाही करा दी आपने, परसों निर्णय कर दिए, आज गवाही कराओगे, कल उसका सर्टिफाइड कॉपी निकालना, उसको भी अपना पक्ष रखना है कि निर्दोष है कि झूठा है, सब फंसाया जा रहा है, क्योंकि झूठ का बोलबाला तेज है आजकल। तो अभी आज 28 तारीख को स्टेट बार ने स्टाई को सस्पेंड किया कि उनको सीजीआई सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया, तो सब वकील साहब के प्रतिनिधि वगैरह वहां जा रहे हैं, मेंबर्स जा रहे हैं स्टेट बार के, वहां पे क्या निर्णय होता है क्या नहीं होता, क्या वहां पे चर्चाएं होती है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऐसा सूचना मिली कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कल जो है जबलपुर में स्ट्राइक रखी है डिस्ट्रिक्ट बार ने, और फिर जो उसके बाद जो निर्णय होगा, निर्णय को सबको मानना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में विषय डिस्पोजल का नहीं है, विषय है केस में जजमेंट्स हो, केस में न्याय मिले। हर व्यक्ति बोलता मुझे न्याय नहीं मिला, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो पाया। तो न्याय न मिले, आप ये सोचो कि हमको तो केस डिस्पोज ऑफ करना है, वो गया एसएससी कराने, हमको तो भी डिस्पोज ऑफ करना है, तो आप सुनो ना सुनो, आपको खाली आप चाहे सजा दो, चाहे ये ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं है। समाज बहुत खराब मैसेज आता है, बड़ा स्तर गिरता है, और इसमें सभी को जो है जुडिशियल ऑफिसर को चाहिए कि वो न्याय करे, और यदि इस प्रकार से स्पीडी तरीके से निपटारा किया जाएगा तो मैं समझता हूं समाज में आने वाले समय में न्याय व्यवस्था बहुत भयंकर चौपट जाएगी। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अपराधी है उसको सजा नहीं पड़ पाएगी, जो व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय नहीं मिल पाएगा। तो 25 केसों को स्पीडी से निराकरण नहीं किया जा सकता। अरे जब संबंधी तामिल नहीं होंगे, अरेस्ट वारंट ही तामिल नहीं होंगे, तो कैसे निपटारा कर लोगे आप? तो इसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग सुझाव दीजिएगा कि इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या चीजें होना चाहिए, ताकि हम अपने इस विनय पांडे धार्मिक विधि कक्षा के चैनल के माध्यम से जो है इसको आगे तक लोगों तक लाएंगे। और आप चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें जो है अलग अलग वीडियो, अलग अलग जानकारी आपको मिलेगी। क्योंकि लगातार स्ट्राइक चली है तो काफ़ी पक्षकारों को नुकसान तो सामना करना पड़ा है, बहुत से वकीलों को तो नोटिस कंटेम्प्ट जारी हुए हैं, लेकिन वकील साहब लोग ठीक है, जो स्टेट बार निर्णय लेगा वो होगा, देखा जाएगा। लेकिन इसमें सभी को चाहिए कि मतलब इसमें
ठोस एक निर्णय बने। मतलब हम लोग भी चाहते हैं कि यार हम लोग के हाथ से कोई चीज़ गलत ना हो, हम लोग वकील हैं, हम लोग के हाथ से कुछ गलत ना हो, किसी के साथ गलत ना हो। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग जो फसल लगा रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो ऑपरेशन कर रहे हैं, केसों का जो ऑपरेशन कर रहे हैं, उसमें हम लोग सफलता हासिल हो। लेकिन उस ऑपरेशन के लिए हमको प्रॉपर तरीके से जो है औजार चाहिए होते हैं, और उसके लिए गवाह, सबूत, ठीक है, प्रोसिक्यूशन ने अपने विटनेस पेश कर दिए, हम लोग अपने विटनेस पेश करना है, तो इसमें समय लगता है। और जो न्यायालयीन प्रक्रिया होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है, ना कि शॉर्ट टर्म होता है। लंबे समय तक के लिए ही ये चीज़ें होती हैं। आप सभी को नमस्कार, मैं विनय पांडे, एडवोकेट, जबलपुर से। जय श्री कृष्ण।